Hello everyone, welcome to the another session of information and technology. Today we will have a kind of recapitulation class, a kind of revision class where I will try to touch everything whatever we have discussed in last 5 months. We have covered total 6 chapters in the last 5 months and these 6 chapters will be there in the term 1 examination. Number 1. Number 2, that in the last 5 months we have around 27 sessions, and in your Google Classroom you have everything in chapter wise. First chapter, that chapter 2 we have started, more or less all session was not required from chapter 2. Few sessions like advantage of applications of computer, उसी में से ये जरूरत था. After that chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, chapter 11 and chapter 12. These many chapters, chapter 7 से लेकर 12 तक आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले 5 महीने में. Now, in the very beginning of the session, like you can see here, this is introduction to IT and ITES. ITES is basically Information Technology Enabled Service. इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, like the different opportunity in IT industry, BPO like business process outsourcing, BPO सर्विस के कुछ टाइप्स, टेलीकम्युनिकेशन हो या टेक सपोर्ट हो, किस तरीके से, मतलब एक तरह का कॉल सेंटर जिसमें आज के टाइम पे लोग अपने सर्विसेज को किसी और से करवा रहे हैं. मेरी एक कंपनी है, मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ और कस्टमर की क्वेरी हो सकती है उस सर्विसेज के रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड. तो कस्टमर कॉल करेंगे तो मैं अपना एक अलग सेटअप नहीं इस्टेब्लिश करूंगा, मैं किसी दूसरी कंपनी को ये काम दे दूंगा जो मेरे लिए कस्टमर से डील करेगी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम इज अ डिफरेंट पार्ट, जहां पर मुझे एम्प्लॉय चाहिए, जहां पर मुझे मैन पावर चाहिए एक कंपनी में काम करने के लिए. अगर मैं एक कंपनी, मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, अगर मैं बकायदा इंटरव्यू अपॉइंट कर उनको खुद से अपॉइंट करूंगा, आई हैव टू गिव एड इन द न्यूज़पेपर, आई हैव टू टेक द इंटरव्यू, आई हैव टू गो फॉर द प्रॉपर प्रोसेस टू रिक्रूट देम. लेकिन ये सारा का काम आजकल एक कंपनी करती है, जहां पर आप उनको पैसा दीजिए, वो आपके लिए मैन पावर खड़ा करके ला देगी. किस तरह से ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड है, बीपीएम इंडस्ट्री, इसके बारे में हम लोगों ने देखा. बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑफ आईटी में हम लोगों ने देखा किस तरह से एजुकेशन के इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स के इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, मेडिकल साइंस इंडस्ट्री में, अलग अलग जगह पर आईटी एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है. In the next chapter, data entry and keyboard skills, we have basically learned about the term called touch typing. Typing is something that is more or less familiar to many of, just familiar to all of us. बट जब हम टच टाइपिंग की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्किल्स की जहां पर कोई यूजर बिना कीबोर्ड को देखे हुए आराम से टाइप कर ले रहा हो. उसको पता है कि कौन सा की किस पर्टिकुलर जगह पर फिक्स्ड है, वो अपने फिंगर्स को अपने कीबोर्ड से बिल्कुल भी नहीं उठाता है, उसकी एक्यूरेसी 100% है, उसकी स्पीड वो प्रॉपर है. तो इस तरह के स्किल्स को, व्हेन ए यूजर इज हैविंग ए प्रॉपर skills to type without looking at the keyboard with proper accuracy and speed at the same time, and to have that skill of touch typing, we have to work in a software called rapid typing, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी रैपिड टाइपिंग से रिलेटेड. ठीक है, हम लोगों ने देखा माउस का क्या यूज है, किस तरह के अलग अलग चीज हम लोग कीबोर्ड्स में है, कुछ कॉमन टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं. टच टाइपिंग के अलग अलग स्टेजेस को हम लोगों ने देखा. स्टेज 1 में क्या टाइप स्किल्स गेन करना है, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में आपका बॉडी पोस्चर्स किस तरह से होना चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या टाइपिंग कर रहे हो, करेक्ट क्या पोजीशन है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, किस तरह के टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए. फिर हम लोगों ने पूरा का पूरा रैपिड टाइपिंग को एक्सप्लोर किया, जहां पर आपने देखा कि लेसन किस तरह से बिगिन किया जाता है, रिजल्ट को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, जहां पर आपको ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर में आपको बहुत सारी चीजें दिखती है. स्टैटिस्क जो स्टूडेंट का होता है, वो स्टैटिस्क आपको किस तरह से डिस्प्ले करता है, वो क्या सिग्निफाई करता है. तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने टच टाइपिंग में देखा. इन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, वी हैव डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक राइटर पे आप काम कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन जहां पर आप अपने बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.
whether you have to write a letter, whether you have to prepare a notice, whether you have to write a agreement. आप कुछ काम करना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको एक एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन क्या है? राइटर, वर्ड प्रोसेसर। उसके जगह पर आप MS वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग पे देखा कि फीचर्स ऑफ राइटर, जिसमें है एडिटिंग, मतलब आप बिना कुछ चेंजेस किए, बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स को बिना रीराइट किए आप एडिटिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग फीचर्स ऑफ राइटर में हम लोगों ने बहुत सारी देखा चीजें। फीचर्स में आपने देखा OLE, आपने देखा स्पेलिंग इन ग्रामर, आपने देखा इंसर्ट ऑब्जेक्ट यानी ग्राफिक्स, पिक्चर्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं। तो फीचर्स ऑफ राइटर के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग टर्म पे गए, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिक थ्योरी को समझा कि व्हाट इज inserting text, what is undo, what is redo, how to find and replace any text in a document, how to jump to a page number, what is non printing character, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो आप यूज करते हैं लेकिन वो प्रिंट आउट पे, हार्ड कॉपी पे डिस्प्ले नहीं होते हैं, तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को कैसे ऑन करते हैं, किस तरह के नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है, जैसे इंटर की, टैब की, स्पेस बार, ये सब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर में आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा लास्ट में स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर को, जहां पर आपने ऑटो करेक्ट के बारे में जाना, जहां पर आपने नॉर्मल थ्रेजर के कॉन्सेप्ट को समझा कि किस तरह से आपके इनकरेक्ट वर्ड के लिए मल्टीपल अवेलेबल वर्ड्स मिलते हैं, जहां पर आप उनको चूज कर सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर में ग्रीन का क्या कलर पर्पस है, रेड कलर का क्या पर्पस है, यानी ग्रीन वेवी लाइन और रेड वेवी लाइन। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के फर्स्ट चैप्टर में। उसी के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर को और एक्सप्लोर किया कि किस तरह से आप कैरेक्टर को फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से आप पैराग्राफ को फॉर्मेट करते हैं और किस तरह से आप पेज को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, यानी आप नॉर्मल एक टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, एक पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट करेंगे और कैसे पेज को फॉर्मेट करेंगे। और जब मैं फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने की, उनके फॉन्ट कलर को चेंज करने की, लाइन स्पेसिंग को चेंज करने की या कम या ज्यादा करने की, बुलेट्स या नंबर यूज करने की, जिसमें आप बुलेट्स वगैरह किसको बोलते हैं, बुलेट्स हम उनको बोलते हैं लाइक द मार्क विच वी यूज एज ए नोटेड पॉइंट, numbering the symbols like A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Header is basically the repetitive text on the top of the page. Footer is the repetitive text on the bottom of the page. आप पेज नंबर इंसर्ट कैसे करते हैं उसका स्टेप्स हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं, पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट करते हैं, एक टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है वर्ड प्रोसेसर में, ये हम लोगों ने देखा। So we have seen many things in the second chapter of word processor, and each and everything has been given to you in the form of practical demonstration which is uploaded in the YouTube channel. Then in the next we have got to know about the mail merge. मेल मर्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जिसपे आप काम कर रहे हैं उसको इमीडिएटली मल्टीपल यूजर्स को एज ए ईमेल भेज सकते हैं बिना किसी ईमेल एप्लीकेशन को ऑन किए हुए। तो मेल मर्ज के लिए दो चीजें होती है, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट द कंटेंट ऑफ द मेल, डेटा सोर्स द डिटेल्स ऑफ द रिसीवर। तो मेल मर्ज को आप किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं अपने वर्ड प्रोसेसर में, चाहे वो राइटर हो या कैल्क हो, हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। किस तरह से मेल मर्ज का यूज करके किसी फाइल को भेजते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद आया आपका स्प्रेडशीट। दिस इज समथिंग अगेन वेरी मच फेमिलियर टू मेनी वन ऑफ यू कि स्प्रेडशीट बेसिकली अनदर एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई डेटा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें डाटा स्टोर करते हैं बल्क वॉल्यूम में, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। उसमें रो किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ बॉक्सेस को। कॉलम किसे कहते हैं, वर्टिकल सेट ऑफ बॉक्सेस को। सेल किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को। सेल एड्रेस किसे कहते हैं, ए यूनिक रेफरेंस को, यूनिक आईडी को, जो कैसे फॉर्म होता है, नेम ऑफ द कॉलम फॉलोड बाय नंबर ऑफ रो। और ये सेल एड्रेस यूनिक है। फॉर्मूला बार किसे कहते हैं, हम लोगों ने देखा, that which contain the content of a cell, name box which contain the address of the current cell or the active cell। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। फिर हम लोगों ने देखा इसी चैप्टर में कि किस तरह के डेटा को आप एंटर कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट डेटा, लाइक न्यूमेरिक डेटा, लाइक डेट एंड टाइम, लाइक फॉर्मूला। तो इस तरह के 4 टाइप ऑफ डेटा विच वी कैन एंटर इन स्प्रेडशीट। हम लोगों ने वर्कबुक और वर्कशीट को और एक्सप्लोर किया, कैसे एक वर्कशीट ऐड करेंगे, कैसे वर्कशीट डिलीट करेंगे, कैसे वर्कशीट को रीनेम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। आप एक वर्कशीट को प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी तरह का फॉर्मूला इंसर्ट करना हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक वी हैव टू यूज द इज इक्वल टू साइन।
उसमें हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, लाइक दैट फंक्शन दैट वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट एनालिटिकल पर्पस, जैसे मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, इफ फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन, ठीक है, रैंक फंक्शन हम लोगों ने देखा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसका हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव गिवन यू द यूजेस ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन इन माय वीडियोस, कि मोड फंक्शन कैसे यूज करते हैं, एसक्यूआरटी फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, एबीएस यानी एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों ने इस स्प्रेडशीट चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं। And even after the completion of the chapter, purposely I have given you 2 lab assignment, और दोनों लैब असाइनमेंट के साथ साथ 2 प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोगों ने आपको दिखाया है कि किस तरह से एक रिजल्ट शीट फॉर्म करेंगे, किस तरह से उसको प्रॉपरली अलाइन करेंगे, प्रॉपरली प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, पेज सेटअप के फीचर्स का यूज कैसे करेंगे, मार्जिन कम या ज्यादा कैसे करेंगे, किस तरीके से अलग अलग फॉर्मूला को इंसर्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का यूज कैसे करेंगे, पेज बॉर्डर कैसे इंसर्ट करेंगे, अगर मान लीजिए आपको नया रो या नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, आप कैसे एनालाइज करेंगे कि कितना A1 A2 है। इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस किए हैं। इफ यू विल सी इन चैप्टर 12 ओनली, हाउ मेनी सेशंस आर देयर? इट इज अप टू लेट मी जस्ट चेक, प्लीज वेट। चैप्टर 12 में हम लोगों ने 21 से 27 लगभग आपका 7 सेशन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इस चैप्टर में दिया है, ठीक है, चैप्टर 12 में। तो 7 सेशन में हम लोगों ने काफी सारी चीजें एक एक करके देखी हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर गूगल क्लासरूम, ठीक है। शुरू के बहुत सारे सेशंस आपको ऑडियो फॉर्म में है, बट स्टिल दे आर देयर इन द गूगल क्लासरूम। 27 सेशन में से आपका 16 सेशन वीडियोस के थ्रू आपको भेजा गया है, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ठीक है। 16 सेशन कैसे मुझे पता चला? अगर आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखता होगा। आप जानते हैं कैसे प्लेलिस्ट में जाते हैं, आपको चैनल पे जाना होगा, प्लेलिस्ट पे जाना होगा, चैनल पे जाकर आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको क्लास 9 दिखेगा नीचे। आप अपने मोबाइल से खोलेंगे तो अलग तरीके से दिख सकता है ये, ठीक है। लेकिन आप जैसे मेरे चैनल पे जाएंगे मोबाइल से, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 9 के को क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो 16 वीडियोज आर देयर, ऑल वीडियोज विल अपीयर ओवर हियर लिस्ट में। आपको अटैच करने के लिए बस फाइल को सेव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अपने टॉपिक के हिसाब से जिस टॉपिक को भी आपको, जैसे शुरू के 3 टॉपिक है, इसमें से फर्स्ट सेशन को इसको स्किप कर सकते हैं आई थिंक। उसके बाद एप्लीकेशंस वगैरह सारे आपके ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद जितने भी, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि जितने भी टॉपिक हैं फर्स्ट सेशन को छोड़कर उसमें स्पीड को डिस्कस किया गया। इसी सेशन में भी, फर्स्ट सेशन में भी कुछ टॉपिक एडवांटेजेस का भी है, एप्लीकेशंस का भी है, तो आप इनको एक्सप्लोर कीजिए। आपको किसी भी तरह का डाउट है, एंड आई एम डैम श्योर, आई एम वेरी मच श्योर that your doubts will be clear just by looking into these videos. So still you have any query, you can just always ask in the group. This is what I wanted to mention through this video. ठीक है, एक तरह का रिकैप्सुलेशन में चाहता था। आप यहाँ पर एक एक करके एपिसोड के फॉर्म में मैंने उसको डिफाइन कर दिया, जिससे आपको एक्सप्लोर करने में, उनको देखने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये तो हो गया रिकैप्सुलेशन। माय डियर चिल्ड्रन, आपका नेक्स्ट क्लास से वाइवा स्टार्ट होगा। वाइवा का शेड्यूल एक दिन पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। देयर आर 4 सेक्शन। वाइवा आपका गूगल मीट पे होगा, लाइव आपको लिंक भेजा जाएगा। लिंक एक साथ सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, लिंक लॉट में ज्वाइन करेंगे। कितने से कितने बजे तक किस लॉट रोल नंबर का ज्वाइन करना है वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। आपको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से अपने रोल नंबर वाले लॉट में ज्वाइन करना है। और आप अपना वीडियो, जब आपको रोल नंबर वाइज कॉल किया जाएगा, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे। यू विल बी आस्क्ड टू फ्यू क्वेश्चंस, मे बी 1 or 2 or 3 क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको मीटिंग लीव कर देना है। फिर सेकंड रोल नंबर आएंगे, थर्ड रोल नंबर आएंगे, इस तरह से आपको कॉल किया जाएगा। तो इसका शेड्यूल आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। सो प्रिपेयर फॉर द वाइवा। एक क्लास में मे बी ना हो तो 2 क्लास लगेगा तो 2 क्लास लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो सेम डे को आपका सेकंड हाफ में ले लेंगे। दैट विल बी डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। पर चैप्टर कौन सा प्रिपेयर करना है ये तो आपको शेड्यूल तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9,
एंड चैप्टर नंबर 12। 3 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 12। वंस अगेन ये ITS वाला चैप्टर, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर और स्प्रेडशीट का चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। आज के लिए किसी भी तरह का कोई असाइनमेंट नहीं है। आपको करना क्या है, यह इंश्योर करना है कि आपके सारे असाइनमेंट सबमिटेड हैं। ठीक है, अब अगर मैं अभी फिलहाल किसी भी सेक्शन का ग्रेड जैसे 9A का है, इसको अगर मैं रिलीज करता हूँ तो मुझे बहुत सारे डिफॉल्टर दिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई वांट दैट प्लीज मेक इंश्योर दैट यू हैव सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट। ठीक है, अब आपको असाइनमेंट्स में जैसे सबमिशन रहेगा उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे क्लासबुक कॉपीज के, उसी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको लैब असाइनमेंट्स के। ठीक है, लैब असाइनमेंट में आपको सॉफ्ट कॉपी सबमिट करने कहा गया है, जो भी एक्सेल सीट का वर्क असाइनमेंट दिया गया लास्ट क्लास या उसके लास्ट क्लास दोनों में, तो दोनों असाइनमेंट मुझे चाहिए आपको, तभी आपका प्रैक्टिकल का लैब असाइनमेंट का मार्क्स फुल मिलेगा। ठीक है, आप सबमिट नहीं कर पा रहे हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कैसे सबमिट करना है, आप स्टेप्स को देखिए, फिर से देखिए, आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, और आपको सबमिट करना है, बाकी पुराने असाइनमेंट्स देखने हैं, हॉलीडे होमवर्क जो आपको मिला था उसको चेक करना है। इफ यू हैव नॉट डन इट येट प्लीज मेक इट इंश्योर दैट यू हैव डन इट, अदरवाइज आपका जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट है उसका मार्क्स भी ब्लैंक चला जाएगा। सो दिस इज, यहाँ पे बहुत ज्यादा तो 1 नंबर दे देंगे, तो ये आपको इंश्योर करना है क्या कर रहे हैं आप। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट द सिंसियरिटी, इट्स ऑल अबाउट दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो आज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं है, अपने गूगल क्लासरूम को अपडेट कीजिए, चैप्टर नंबर 7, 9 और 12 को प्रिपेयर कीजिए वाइवा के लिए, जो आपका नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड whatever the other things that we have is already discussed to you, किस तरह से एग्जाम होगा आपका, जो भी है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उसका ब्रेकअप, इंटरनल असेसमेंट का सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, यू कैन जस्ट पुट इट इन द ग्रुप। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस, स्टे हैप्पी।